जय श्री राम मित्रों। धर्म सद्भाव के इस भाग में आपका स्वागत है। मन की अद्भुत चमत्कारिक शक्तियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं जो लेख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसमें संबंधित लेख शायद ही आपने पढ़ने को मिला होगा। यह लेख आत्मविश्वास को हटाने और सही विश्वास जगाने की प्रेरणा देगी। ज़रा आप सोच के देख तो आप पाएंगे कि मन की विधि का विधान बनाता है और यहाँ पर ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। यदि ईश्वर है तो व्यक्ति के अंदर है और मन के अनुसार ही है। मन की तीव्र इच्छा एक नए विधान को जन्म देती है। यह विधान क्रमबद्ध रूप से ध्यान करते हुए जो परिणाम देता है वही विधान कहलाने लगता है। इसके अनुसार ही आविष्कार भी होते हैं। एक ज़माना था जो आज का ज़माना है। पूर्व समय में लेकर आज वर्तमान तक विकास क्रम सदा से चलता आया है। मन के कई चमत्कार होते आए हैं। उदाहरण के लिए एक समय था जब लोग अपने संदेश को व्यक्ति के द्वारा और प्रशिक्षित पक्षियों एवं अन्य जीवों के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया करते थे या कोई वाउचर भिजवाया जाता था। उस समय मन की तीव्र इच्छा था कि संदेश को शीघ्रता से वंचित स्थानों पर भिजवाया जा सके। फिर मन की इच्छा प्रबल हो जाने पर टेलीफोन का आविष्कार हुआ और यह और भी विकसित होकर आज बेतार यंत्र के रूपों में सभी व्यक्तियों को सुलभ हो गया। अर्थात मन की जो तीव्र इच्छा होती है उस अनुसार वह इच्छा पूर्ण होने का विज्ञान बन जाता है। ऐसा ही हर मामले में हुआ है। आपने पढ़ा होगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब मैं क्रिया योग की ओर आता हूँ। क्रिया योग के जन्मदाता या आविष्कार क्रिया योग बाबा जी। बचपन का नाम नागराज। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, आध्यात्म के विभिन्न दृष्टिकोण, आत्मज्ञान, मुक्ति और ईश्वर के प्राप्ति आदि विषयों के संदर्भ में बहुत ही असंतुष्ट थे। उन्होंने सत्य को समझा और फिर उन्हें योग की क्रियात्मक विधि ढूंढ निकाली जो आगे चलकर क्रिया योग के नाम से प्रचलित हुआ। बाबा जी का क्रिया योग ईश्वर बोध, यथार्थ ज्ञान एवं आत्मा साक्षात्कार प्राप्त करने की और वैज्ञानिक प्रणाली है। बाबा जी की तीव्र इच्छा से ही एक क्रिया योग की उत्पत्ति हुई। इस प्रक्रिया में कोई भ्रांति नहीं होती और परिणाम एक ही आता। अंत यह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक प्रणाली है। वर्तमान समय में अनेकों वैज्ञानिकों ने योग ध्यान के संदर्भ में बताया है, पर सबकी मन की धारणाएं अलग अलग और परिणाम भी अलग अलग आते हैं। अंत इसे पूर्ण अवैज्ञानिक कहा जा सकता है। क्यों होता है ऐसा, इसमें भली भांति समझना होगा। ईश्वर एक है जिसमें तीन शक्तियां काम कर रही होती है। यह प्रश्न है कि क्या भक्ति करने वालों को ईश्वर कोई दूसरा है? क्या योग करने वालों का ईश्वर कोई दूसरा होता है? क्या तंत्र मार्ग पर ईश्वर अलग है? जो भी इस विधि का पूजन अर्चना करता है उसका ईश्वर अलग अलग है। किसी को काली का दर्शन होता है तो किसी को त्रेता युग वाले राम का, किसी को हनुमान का, किसी को श्री कृष्ण का, किसी को नानक, किसी को ईसा मसीह का, किसी को कोई पैगंबर आदि का। आखिर क्यों होता है? ये है एक भ्रामक विचार नहीं है। तो सही क्या है, यह जानने के लिए मन और मन की धारणा को समझना होगा। जब व्यक्ति के मन में कोई बात पूरी तरह से बैठ जाती है तो वह उस बात पर व्यक्ति के मन की धारणा बन जाती है। इसके बिना वह आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे कोई भी विषय वस्तु हो, उसके संदर्भ में का जो ज्ञान होता है उस संदर्भ में भी सभी अपने अपने विचार बन जाते हैं। यह विचार मन की धारणा ही है, इसका कोई बात नहीं होता। इसके संबंध में अब जो बताने जा रहा हूँ वह बहुत अहम बातें हैं। धारणा की सकारात्मक शक्ति बहुत उत्तम और चमत्कार करने वाली होती है। यह बशर्ते यदि उसमें एकाग्रता भी शामिल हो। इसे स्पष्ट करने के लिए प्रामाणिक उदाहरण पेश कर रहा हूँ। साईं बाबा गांव की रक्षा के लिए स्वयं गेहूं की चक्की में आटा पीस रहे थे। उनके मन की धारणा थी कि वह पीसे हुए आटे को गांव की सीमा पर छिड़कने हुए एक रेखा की तरह गोल घेर दिया जाए तो बीमारी गांव के प्रवेश नहीं करेगी। गेहूं पीसते देखकर कुछ महिलाएं भी चली आई,
पर बाबा की सहायता करने लगी और गेहूँ पीसने में, किंतु साईं बाबा ने उनकी सहायता नहीं ली। वह स्वयं गेहूँ पीस कर तैयार किए गए गांव की सीमा को आठे लक्ष्मण रेखा की तरह घेर दिया। तब उस गांव की रक्षा बीमारी से हो सकती थी। जब गेहूँ पीसा जा रहा था तो निसंदेह साईं बाबा अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित अथवा एकाग्र थे और महिलाओं की सहायता इसलिए नहीं ली क्योंकि वे उनकी तरह धारणाओं के भाव में नहीं रख पाती। ध्यान रहे कि जब मन की सूक्ष्मता के साथ कोई कार्य किया जाता है तो मन स्वयं एकाग्र हो जाता है। साईं बाबा की मन की धारणा में ईश्वर एक है और बहुत दयालु है ही प्रबल इतना ज़्यादा थी कि इस धारणा की ताकत से वे अपने जीवन में कई चमत्कार किए। अच्छी धारणा शक्ति तब बनती है जब पाए गए सत्य के नियमों के अनुसार जब आप अपना परिकल्पना करते हैं, फिर अपनी कल्पना की सत्यता को परीक्षण करते हैं। जब आप अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं तो यह बात आपकी धारणा में शामिल हो जाती है। इसी प्रकार किसी ज्ञान के बारे में आप जो अपने को पढ़ा होता है उसका परीक्षण करें और परिणामों की जांच करें, तब आप विश्वास करें। अब एक और अहम बात, किसी ज्ञान के प्रति अपनी अपनी धारणा होती है। मन के कारण वह बीमार होता है, स्वस्थ होता है और अपना विकास भी करता है। जैसे मन की धारणा होती उसका संसार उसी अनुरूप होता है। यदि धारणा में कोई परिवर्तन हुआ तो उसके प्रत्यक्ष संस्कार में भी बदलाव आने लगता है। यह परिवर्तन भी दो प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक परिवर्तन उसे कहते हैं जो व्यक्ति के मन लायक का कोई काम होता है। नकारात्मक परिवर्तन व्यक्ति को बीमार या दुखी बनाता है। मन की धारणा जब पक्की हो तो यह असंभव है कि संभव कर दिखाता है। इसे समझने के लिए एक और उदाहरण देता हूँ। जब इस्लाम धर्म में कुरान ग्रंथ की रचना हुई तब उस समय पूरे संसार में लोग पृथ्वी को चपटा मान रहे थे। कुरान को पढ़ने से पता चलता है कि सूर्य ही पृथ्वी से उगता है और पश्चिम को डूबता है, अर्थात धरती अपनी जगह स्थिर है और सूर्य ही धरती के चक्कर लगा रहा है। इस बात को ईश्वर का वाक्य मान लिया गया क्योंकि पैगंबर की वाणी को ईश्वर की वाणी समझा जाता था। इसी धारणा के तहत उस समय के पैगंबर कई चमत्कार किए थे, जबकि सूर्य की धरती से जुड़ी धारणा को सत्यता खगोल शास्त्रियों ने खोज ली। तब उस समय की धारणा गलत साबित हो गई। इस धारणा ही गलत हो गई तो उस धारणा के तहत पैगंबर ने जो चमत्कार कैसे कर लिए। दरअसल में ठोस बनी हुई धारणा के कारण कई चमत्कार हुए थे। अब चूंकि सूर्य और धरती में जुड़ी सच्ची जानकारी अब हो जाने के कारण धारणा बदल गई। अंततः उस समय उस धारणा के तहत चमत्कार होना भी बंद हो गई और वे सब एक रोचक कहानियाँ बनकर रह गई। किसी जमाने में साधु संत अपनी तपस्या बल से किसी व्यक्ति की मन की धारणा सूक्ष्म परिवर्तन लाकर उनका कल्याण कर दिया करते थे, जिसे गुरु आशीर्वाद समझा जाता था। अब शायद ही ऐसे गुरु हो। मन की गलत धारणा वजह व्यक्ति से बीमार और दुखी जीवन व्यतीत करता है। हमें गलत धारणा होने के कारण ढूंढना होगा। इसके सूक्ष्म परिवर्तन लाकर व्यक्ति को स्वस्थ एवं सुखी बनाया जा सकता है। जब अंदर का मन स्वस्थ होता है तब उसके संबंधित बाहरी जीवन भी अनुकूल होने लगता है, अर्थात जब अंदर वह ठीक से ठीक होता है उसका बाहरी संसार भी ठीक होता है। मन की धारणा में सकारात्मक सूक्ष्म परिवर्तन लाने के लिए जरूरी है सत्य एवं प्रामाणिक बातों का उपयोग किया जाए। अप्रामाणिक बातों का बयों की सब्जी बाग दिया कुछ समय के लिए राहत दिलाया जा सकता है, परंतु वह टिकाऊ नहीं होता और भविष्य में कई दुखों का कारण बन जाता है। कभी कभी जब कार्यभार से आत्मा बल कमज़ोर हो जाता तो मन की धारणा में नकारात्मक सूक्ष्म परिवर्तन हो जाते जो दुख का कारण बनने लगते हैं। इस हालत में जब वैसी धारणा की स्थिति वैसी ही बाहरी जीवन में उस प्रकार का परिवर्तन होने लगता है। एक सच्चा उदाहरण देकर बताना अच्छा रहेगा। सन 1993 में जो अपने गांव रामगढ़ थाना चैनपुर जिला पलामू गया हुआ नरेश नामक 25 वर्षीय युवक रहा था। वह सामान्य जीवन जी रहा था। वह भूत प्रेत को मानने वाला व्यक्ति था, अर्थात उसके मन में धारणा यह बात की थी कि भूत प्रेत होते हैं। भूत प्रेत होने के परंतु अभी तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला, केवल सुनने में ही आया। नरेश के मन में भूत प्रेत के प्रति विश्वास कैसे हुआ
इसका भी एक कारण है, वह कुछ वर्ष पहले काफ़ी अस्वस्थ हो गया था। कोई भी दवा उसे लाभ नहीं पहुंचा रही थी। तब उसके माता पिता ने किसी झाड़ फूक करने वाले ओझा के पास ले गए। ओझा ने बताया कि नरेश को एक प्रेत ने परेशान कर रखा है। उसके बाद नरेश को ओझा ने कई दिनों तक नियमित झाड़ फूक दिया। डॉक्टर के निर्देशित दवाइयाँ भी चल रही थी। इसके बाद वह बड़ी मुश्किल से स्वस्थ हो गया। तब से नरेश को विश्वास हो गया कि भूत प्रेत का अस्तित्व होता है, जो मानव जीवन को कष्टमय बनाता है। मैंने पूर्व ही बताया कि जैसी मन की धारणा होती है, उसका संसार भी उसी अनुरूप बनेगा। नरेश के जीवन में अब अधिकांश ऐसे अवसर मिलने लगे जिसके झाड़ फूक करते देख मौका हासिल होता है। इसके संपर्क में वैसे लोगों का तांता बन जाता है जिससे बातों में भूत प्रेत का जिक्र होता था। मार्च 1995 की बात है। नरेश एक ऐसी जगह गया जहां एक ओझा एक व्यक्ति को झाड़ फूक बड़े ही डरावने तरीके से कर रहा था। वहां का वातावरण देखकर नरेश डर गया और घर लौट आया। आगे लिखा था कि बरेली में एक अविश्वसनीय घटना के सामने आई। घटना देवरिया थाना क्षेत्र से बुढ़वा नगल गांव की है। अपने मृत्यु के 14 साल बाद इस गांव का एक लड़का वापस लौट आया। एक बार को गांव वाले अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। छत्रपाल नामक इस लड़के की मृत्यु जहरीले सांप काटने से हुई थी। छत्रपाल के परिजन ने उसे पहचान चुके थे। 14 साल के बाद अपने पिता के साथ खेतों में काम करते समय उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरने के बाद उसका दाह संस्कार नहीं किया गया, बल्कि उसे गंगा जी में प्रवाहित कर दिया गया, क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार सांप के काटने पर नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। वर्तमान समय में अनुसार जब एक व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है, जाने के बाद वह सकुशल घर वापस लौट सकता है, तो इससे रहस्यों की खोज कर लेने पर अनेकों अकाल मृत्यु को भी पुनर्जीवित साकार किया जा सकता है। अब मैं उस समाचार की ओर इशारा करते हुए एक बात कहता हूँ कि कथन गलत सिद्ध हो गया कि जो व्यक्ति संसार से विदा ले लिया वह वापस नहीं आता। इस सत्य को स्वीकारना होगा, अन्यथा ये घटना भी भविष्य में एक दंतकथा बनकर रह जाएगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।